108 लड्डू गोपाल स्थापित करने का लक्ष्य। किशन कुमार आजाद हर घर में वृंदावन बना देंगे, बांके बिहारी को बसा देंगे। अनूप शर्मा की खास रिपोर्ट, आज तक उत्तर प्रदेश। जय श्री राधे लड्डू गोपाल सेवा ट्रस्ट ने आज बंथला के पास लोनी में लड्डू गोपाल जी की स्थापना की, जिसमें राधा जी व उनके परिवार ने मिलकर अपने घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना की और इस दौरान करीब 36 घरों में लड्डू गोपाल की स्थापना घर में की गई और 108 लड्डू गोपाल की स्थापना घर में करने का लक्ष्य है, जिसमें काफी महिलाओं ने मिलकर लड्डू गोपाल जी की सेवा की। जो भी भक्त या भाई अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करना चाहता है वह संपर्क कर सकता है। लड्डू गोपाल सेवा ट्रस्ट ने दिल्ली और एनसीआर के सभी इलाकों में घर घर जाकर लड्डू गोपाल की स्थापना करने का संकल्प लिया है। ये सेवा निःशुल्क है। ट्रस्ट के किशन कुमार आजाद ने बताया कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने कहा था कि लड्डू गोपाल को बाजार से खरीदकर स्थापित नहीं करना चाहिए, इसलिए 108 लड्डू गोपाल की स्थापना निःशुल्क करने का संकल्प लिया गया है। आपका सेवक किशन कुमार आजाद, लोनी विधानसभा। संपर्क सूत्र 93 10 98 45 74। कन्हैया जी को जो 56 भोग लगाए जाते हैं, पता है आपको किसी क्यों लगाए जाते हैं? 8 टाइम भोजन करते थे। वो तो आप मुझे पता है। तो 8 टाइम का तो आपकी है। अष्टम भोजन, 8 बार भोजन कराया जाता था। क्यों लगाते हैं 56 भोग और 8 बार क्यों लगाते थे, इसका मैं आपको बताता हूँ। एक समय का बात है जब इंद्रदेव का प्रकोप चल रहा था, काफी हर जगह उनकी पूजा होती थी। तो वृंदा बरसाने गोवर्धन में कन्हैया जी बालक रूप में तो थे ही, 7 वर्ष की उम्र थी। तो ये गांव वालों से कहते थे, भाई तुम इंद्र की पूजा मत करो और गोवर्धन की पूजा करो। तो गांव वाले कहते अगर हमने ऐसा करा तो इंद्र बड़े क्रोधित होंगे। कह रहे नहीं, हम जब कह रहे हैं आप गोवर्धन की पूजा करो। नहीं मानते मानते लोगों ने गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। अब क्या है, नारद जी को जब ये पता चलती है तो वो तो अपने, नारद जी का तो कार्य यही था कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करना। अब नारद जी पहुँचते हैं इंद्र जी के पास, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है धरती पर, ये क्या हुआ कि देखो एक 7 वर्ष का बालक आपके खिलाफ सबको भड़का रहा है, कह रहा है कि इंद्र की पूजा मत करो। अगर महाराज आपकी पूजा नहीं होगी तो आपका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। कह रहे क्या कहता है वो, कहता है गोवर्धन की पूजा करो। कह रहे इस पत्थर की पूजा करवाएगा वो, और मैं साक्षात बैठा हुआ हूँ, मेरी पूजा नहीं होगी, ऐसा कैसे हो जाएगा। कहते कोई बात नहीं। अब वो क्या करते हैं, इंद्र देवता वर्षा शुरू कर देते हैं और बारिश इतनी भयंकर कि पूरी नगरी डूबने को तैयार। बैल बकरियां गायें जो उनमें घर में सामान था सब बहने को तैयार। अब सब पहुंचे कन्हैया जी के पास। तो कन्हैया जी देखो, हम कह रहे थे तुमसे मान जाओ, इंद्र का प्रकोप अगर आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। कहते कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। तब तो कन्हैया जी पहुंचते हैं और गोवर्धन पर्वत को एक मूली पे उठाते हैं और पूरा गांव उसके नीचे आ जाता है। 7 दिन तक कन्हैया जी ने एक मूली पे उस पर्वत को रखा और पूरे गांव के गाल ग्वाल गोपाल जो भी थे और जो गायें थी जो भी थे सब उसके नीचे आ जाते हैं। अब जो यशोदा मैया थी, यशोदा मैया उन्हें 8 बजे 8 समय भोजन कराती थी एक दिन में कन्हैया जी को। अब उनका एक एक दिन 8 वर्षों के तरह लग रहा था कि मैं तो अपने लाला को अभी कुछ खिलाती, मैं अपने लाला को कुछ अभी खिलाती। तो दिन में जब वो 8 बार भोजन बनाती थी ना, तो कभी कुछ बनाया रख दिया, कभी कुछ बनाया फिर रख दिया। तो 7 दिन तक वो भोजन वो बनाती रही, यानी 8 सत्ते 56 प्रकार के भोग उन्होंने बना के रख लिए थे, क्योंकि मेरा लाला भूखा होगा, मैं उसके नाम का बना के रख लेती हूँ। अब जब 7 दिन बाद क्रोध शांत हुआ इंद्र देवता का, उन्होंने वर्षा ढीली कर दी, शांत कर दी। तब यशोदा मैया पहुंची और वहाँ पर उनको 56 भोग लगाएगा, जिसमें उनको भोग लगाने के पूरे गांव के लोगों ने उस भोजन को ग्रहण करा। तो 56 भोग हम इसलिए लगाते हैं। तो अब हम कन्हैया जी को भी भोग लगाने की तैयारी करें।